नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम चर्चा करेंगे आपके सिलेबस के बारे में, यानी इस वर्ष आपका सिलेबस क्या होना तय है। देखिए, बात करें सबसे पहले हम सीबीएसई बोर्ड वालों की, कि सीबीएसई में वे स्टूडेंट्स जो अभी 9th क्लास में आ रहे हैं या क्लास आप 10th में जा रहे हो, तो आपको क्या पढ़ना होगा। ये सिलेबस 2023-2024 के लिए है और ये आपका जो सिलेबस मैं बताऊंगा ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई द्वारा जारी कर दिया गया है सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेबस इस साल का क्या होने वाला है। तो जो स्टूडेंट अभी 8th क्लास में थे वो 9th में आप एडमिशन ले रहे हो या आप 9th में थे 10th में ले रहे हो, आपको क्या पढ़ना होगा उसके बारे में आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर क्लास 9th और 10th का जो 2023-2024 का सिलेबस है उसके बारे में जो डिस्कशन है उसको आप देख लीजिए। ये होगा आपका एनुअल एग्जामिनेशन का मॉड्यूल है कि आपका जो पेपर आएगा साइंस में, या आपका जो सब्जेक्ट है, मैं आपको सिर्फ साइंस के बारे में बता रहा हूँ। साइंस का आपका ये सब्जेक्ट है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो आपके कुल टोटल यूनिट्स होंगे, 4 यूनिट होंगे साइंस में, 4 यूनिट, और जो आपके टोटल मार्क्स होंगे एनुअल एग्जामिनेशन के वो होंगे 100 मार्क्स, जिनमें से आपका जो थ्योरी होगा वो 80 मार्क्स का होगा, यानी पेपर एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो 80 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, यानी इंटरनल असेसमेंट जो आप बोल लीजिए। अब यहाँ पर मार्क्स की बात करें तो जो पहला यूनिट है मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, यह आपका 25 मार्क 25 मार्क्स के लिए होगा। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड आपका 22 मार्क्स के लिए होगा। मोशन फोर्स एंड वर्क आपका 27 मार्क्स का होगा। फूड एंड फूड प्रोडक्शन ये आपका 6 मार्क्स का होगा। यानी टोटल जो आपको पेपर आपको देना है, एक्चुअल में जो लिखित आपको देना है, यानी आप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा वो 80 नंबर का इस तरीके से पूछा जाएगा। बाकी आपका 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट जो आपके कॉलेज स्कूल में कराया जाता है उसके दिए जाएंगे। टोटल आपके 100 मार्क्स के होंगे। तो आपने देखा कि आपको 4 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। मैटर, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, मोशन फोर्स एंड वर्क, फूड प्रोडक्शन। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो 4 यूनिट है टोटल, देख लीजिए। सबसे पहला जो यूनिट आता है वो है आपका मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें आपको जो है पढ़ना है डिफिनीशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंजेस ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कूलिंग बाय इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। इतना टॉपिक आपको पढ़ना है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है। अब बात यह आती है कि आपके पास एनसीईआरटी कौन सी है, ओल्ड वाली है या न्यू वाली है। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो सिलेबस आपको यही मिलेगा। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा कि आपको इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, बाकी टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपका मन है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यूज़ आएगा। एनसीईआरटी है तो नीट में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। बात करें हम नेचर ऑफ मैटर, जो आपका टॉपिक है वहाँ से आपका एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स आएगा, हेटेरोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर्स आएगा, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एक्सक्लूडिंग सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, पार्टिकुलर नेचर एंड दियर बेसिक यूनिट्स, एटम मॉलिक्यूल पूछा जाएगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर्स, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगर हम बात करें वो आपके ये सारे आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे, ठीक है। ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे, नेचर, बिहेवियर, मैटर का, और पर्टिकुलर नेचर, बेसिक यूनिट आपके केमिस्ट्री के ही सारे चैप्टर है। अब आता है आपका बायोलॉजी का चैप्टर जो मैं आपको कवर कराऊंगा 5 जून से। ये आपके बायोलॉजी में इंक्लूड है, जिसमें आपको पढ़ना होगा यूनिट 2 में ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो आपके 9th के एनसीईआरटी में सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं आपके बायोलॉजी से रिलेटेड। एक तो पहला ये आ जाएगा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, दूसरा आपका आ जाएगा टिश्यू, और तीसरा आपका होगा फूड प्रोडक्शन या इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो वो आपका लास्ट वाला टॉपिक है जो 6 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो वो बायोलॉजी में आपके कुल 3 चैप्टर हैं। एक तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा टिश्यूज ऑर्गन्स पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फूड प्रोडक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया जाएगा। तो देख लीजिए इसमें आपको क्या पढ़ना है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में। सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल एनक्लूजन्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स, बेसिक स्ट्रक्चर नंबर एक्सेट्रा। उसके बाद आप देखें टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स में आपको क्या पढ़ना होगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज, ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स। इतना टॉपिक आपको बायोलॉजी में पढ़ना है। एक और चैप्टर है बायोलॉजी का जो अभी आपको लास्ट में मिलेगा।
ये आपको फिजिक्स का टॉपिक है, आपको फिजिक्स में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। यूनिट 3 में आपको मोशन, फोर्स एंड वर्क के बारे में पढ़ना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ना है, फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, इनर्सिया ऑफ ए बॉडी, इनर्सिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशन में आपको पढ़ना है ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट एंड फ्री फॉल आपके बारे में पढ़ना है। फ्लोटेशन में आपको पढ़ना है थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, बायोन्सी के बारे में पढ़ना है। वर्क एनर्जी एंड पावर में आपको पढ़ना है वर्क डन बाय ए फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सक्लूडिंग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। साउंड आपका चैप्टर होगा फिजिक्स में ही आएगा, जो कि आपको पढ़ना है इसमें नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको। अब आता है आपका बायो का नेक्स्ट चैप्टर। बायो में आपने 2 चैप्टर देखा, आपको क्या पढ़ना था, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरा आपको टिश्यू ऑर्गन सिस्टम पढ़ना था, और चौथा आपका चैप्टर तीसरा आपका चैप्टर आता है फूड प्रोडक्शन। ये आपके 6 नंबर का आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा प्लांट एनिमल ब्रीडिंग एंड सेलेक्टिव फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इतनी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। यह आपका सिलेबस है इस साल का, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस है, जिसमें आपने देखा आपको 4 यूनिट टोटल पढ़ने हैं। 4 यूनिट में से आपने देखा कि ये यूनिट आपका केमिस्ट्री है, ये आपका बायोलॉजी है, ये आपका बायोलॉजी है, ये आपका फिजिक्स है। इतना आपको पढ़ना है 9th क्लास में। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। तो प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रिपेयर करनी है प्रैक्टिकल में, वो आपको कॉलेज स्कूल वाले बता देंगे। ये भी आपका कई यूनिट में होगा। अब आता है क्लास 10th का स्ट्रक्चर। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड को क्या पढ़ना है आपके साइंस में। तो साइंस में आपको कुल 5 यूनिट दिए गए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 यूनिट आपके हैं। इनमें आपका आप टोटल नंबर की बात करें तो 100 मार्क्स के होंगे। आपका जो फर्स्ट यूनिट है उससे आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थ्योरी में 25 क्वेश्चंस के मार्क्स, और न्यूट्रल फिनोमिना में आपका 12 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ करंट में 13 मार्क्स, नेचुरल रिसोर्सेज में आपको 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा, और आपका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। अब देख लीजिए डिटेल आपका जो स्ट्रक्चर है, क्या क्या आपका आना है। आपका पहला केमिस्ट्री से ही शुरू होता है, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। इसमें आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आपको पढ़ना है दियर डेफिनेशंस in terms of furnishing of hydrogen and OH ions, general properties, examples and uses, neutralization, और concept of pH scale, definition relating to logarithm not required, importance of pH in everyday life, preparation and uses of sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda and plaster of Paris। इसमें आपको सब साबुनदानी यानी सब कुछ बनाना सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद आता है मेटल एंड नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ना है, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोराइजन्स एंड इट्स प्रिवेंशन आपको पढ़ना है। कार्बन कंपाउंड्स में आप पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे आपको पढ़ना है कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, हैलोजेंस ग्रुप, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन्स, एल्काइंस के बारे में पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में आपको बताया जाएगा, इथेनॉल, एथेनोइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। अब उसके बाद आता है आपको क्लास 10th में बायोलॉजी का चैप्टर। ये आपको बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, जो जिसमें आता है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी आपको लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताया जाएगा। आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए, लिविंग बींग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको पढ़ना है कि एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशंस होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शंस, और केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना है, नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स के बारे में पढ़ना है, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ के बारे में पढ़ना है,
हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी आपको जेनेटिक्स को भी पढ़ना है इसी में। हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस स्टेट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, टॉपिक्स इंक्लूडेड आपका इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड टू विद प्रोग्रेस, जो भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना आपका फिजिक्स के अंतर्गत ही आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह के बारे में, कि आपको लाइट के जो आपका फिजिक्स टाइपिक है वो ये है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए लेंस, फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, ये सब आपको फिजिक्स में ही पढ़ाया जाएगा। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये भी आपका फिजिक्स का ही टॉपिक है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया जाएगा, ओम्स लॉ के बारे में बताया जाएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होती है, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ के बारे में बताया जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पी वी आई एंड आर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया जाएगा, फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल सोलेनोइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, और डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। अब उसके बाद फिर से आपका बायोलॉजी का टॉपिक आएगा जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आपको हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाएगा जो कि आपका लास्ट यूनिट है, 5th यूनिट। इकोसिस्टम के बारे में बताया जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक, ये सारी आपको चीज़ें पढ़नी है 9th और 10th के सिलेबस में। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल आएगा जिसमें आपको स्कूल कॉलेजेस के द्वारा कराया जाएगा। अब यहाँ पर आता है कि आपके जो बुक्स कौन से लगेंगे यदि आप सीबीएसई बोर्ड 9th और 10th से कर रहे हो तो आपको बुक लेना है। अगर आप 9th में हो तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक चाहिए, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th की मैं बात करूं तो ये सिर्फ 9th की मैं आपको बता रहा हूं। ये आपको 9th में टेक्स्ट बुक लेनी होगी एक। दूसरा असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स इन क्लास 9th सीबीएसई पब्लिकेशन, ये भी आपको लेना होगा। तीसरी बुक आपको लेनी होगी लेबोरेटरी मैनुअल साइंस क्लास 9th, ठीक है। और चौथी बुक आपको लेनी होगी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। ये आपका एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, इसमें क्वेश्चंस ही होते हैं और आपको उसमें सॉल्व करना होता है, जो कि आपका बूस्ट करता है आपके नॉलेज को। यहाँ से भी क्वेश्चंस कुछ हद तक आपके पूछे जाते हैं नीट में। तो ये 1, 2, 3, 4 या आपके क्लासेस में लगेंगे। 9th क्लास में ये 4 कॉमन बुक होंगे जो आपके लगेंगे। क्लास 10th की बात कर लें तो क्लास 10th में भी सेम वही चीज़ें लगेंगी। एनसीईआरटी की बुक आपको लेनी होगी क्लास 10th की। दूसरी आपको लेनी होगी असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स क्लास 10th की, ठीक है। तीसरी आपको बुक लेनी होगी मैनुअल्स जो कि आपको क्लास 10th की, और चौथी आपको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम लेना होगा क्लास 10th का। इतनी बुक आपको पढ़नी होगी। तो ये था आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर सिलेबस ऑफ क्लास 9th एंड 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए। अब आप देश भर में कहीं पर भी हो, यदि आप सीबीएसई मीडियम से पढ़ रहे हो तो आपको यही सिलेबस फॉलो करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर स्टेट बोर्ड से हो या आप यूपी बोर्ड से हो या अलग अलग राज्यों से हो तो आपको क्या पढ़ना होगा। तो आपके नॉलेज में जितने भी लोग हैं जो अभी क्लास 9th में या क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिएगा कि आपका सिलेबस साइंस के लिए क्या होने वाला है, और उसको आप ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।